दोस्तों नमस्कार, आपका R3F न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज और हम आज आए हैं गांव डूंगर, ये डिस्ट्रिक्ट मेरठ में है दोस्तों। और यहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, शायद 26 तारीख में चुनाव है। और आज हमारी मुलाकात हो रही है गजराज जी से। ये यहाँ पर प्रधान के जो इलेक्शन है, प्रधान पद के उम्मीदवार है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी क्या प्लानिंग है। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गजराज सिंह जी, पूर्व प्रधान गजराज सिंह है जी जी। और मैं डूंगर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, ब्लॉक रोहटा जी का निवासी हूँ। जी जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं? हाँ जी, 2010 में 2010 में आप इलेक्शन लड़ चुके हैं? प्रधान बना था जी मैं। अच्छा अच्छा, तो आप कितनी योजना में प्रधान रह चुके हैं अब तक? एक योजना में जी। अच्छा, एक 2010 से 15 तक। 2015 तक। हाँ जी। दोस्तों गजराज जी 2010 से 2015 तक प्रधान रह चुके हैं डूंगर के और ये फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर आपने अपने कार्यकाल में जी यहाँ पर क्या क्या, अपने गांव में क्या क्या काम कराए थे आपने? पहला काम तो मैंने एक रास्ते बनवाए जी। जी। जंगल में जो चक्रोड़ होती है ना खेत जी। में जाने की, अच्छा जी। वो 8 किलोमीटर खड़ंजे लगवाई, मट्टी डलवा के मनरेगा से। ओके। मजदूरों को मनरेगा का काम दिया 25 लाख रुपए का 5 साल में। जी। उसके बाद खड़ंजे लगवाए सब विभागों से, सांसद कोटा, विधायक कोटा और ये आपका जिला पंचायत कोटा, प्रमुख कोटा, जी जी इन सब से लगवाया जी। और जी एक सेकंड जी जी, बीच में बंद होने में कोई, मैंने इस आगे बोलूँ। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे। आप हाँ, कुछ कहते बताइए। 8 किलोमीटर खड़ंजे लगवाए चक्रोड़ों पे, जी जंगल के रास्ते। आजकल बारिश होती है, उसमें सब बुग्गी ट्रॉली गन्ने की भर के सही आ जाती है। और जी सभी विभागों के कोटे मैंने अपने गांव में लगाए। जैसे बिजली विभाग में हमारे गांव की लाइन जर्ज थी सब, और सिंगल 2 ट्रांसफार्मर थे हमारे गांव में 63 के। उसमें मैंने ऐसी बस्ती में 63 से एक 250 का ट्रांसफार्मर लगवाया प्रधान बनते ही 18 फरवरी 2011 को। उसके बाद में एक दूसरा नया ट्रांसफार्मर लगवाया 100 kV का। जी, इसके अलावा और क्या काम? मतलब 4-5 ट्रांसफार्मर लगवाए जी मैंने गाँव जी में। जी, ये बिजली का काम हो गया, बिजली का सड़क काम, आपने करवाई आज थी। तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं फूके। और क्या काम जो और आपने जो नया है- गांव में किया हो? जो है पंचायत, ग्राम पंचायत का जो निधि आती है सरकार से, जी उसे मैंने इंटरलॉकिंग टैल और विधायक कोटे की इंटरलॉकिंग टैल जी ऐसी मोहल्लों में। जी। जैसे आपने बता 2010 से 2015 तक आप प्रधान रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। सर उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे, आप उसमें आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? आप मतलब क्यों, आपने उम्मीदवार क्यों नहीं थे आप उसमें? उसमें SC में चलेगी सीट। अच्छा, उसमें सीट की वजह से ऐसा हो गया, वो SC कोटे से थी। हाँ, ये इस बार किस कोटे से है आप? OBC महिला। इस बार OBC कोटा है। जी जी। तो आपका मैनिफेस्टो, यानी कि इस बार आप गांव को क्या देने जा रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स है, मतलब क्या और नए आप करोगे? गांव में जो विकास कार्य रुक गए थे उस टाइम, उसके बाद नहीं हुए जी जी। 5 वर्षों में। अच्छा, 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ आपका कहने का कोई मतलब? विकास 5 कार्य साल में काम ही नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुई ज़्यादा, बस थोड़ी सी RCC हुई थी, जी। वो भी उखड़ने लग गई। ज़्यादा बढ़िया काम नहीं हुए। तो आप क्या क्या काम कराने जा रहे हैं? हम पूरे रास्ते सही कराऊंगे, जी RCC इंटरलॉकिंग गांव वालों जी। की सलाह लेके, अच्छा उन विचार विमर्श करके। अच्छा प्रधान जी की 6 समितियाँ होती है जी जिनको वो अंडरटेकिंग करनी होती है, परियोजना, जल योजना, स्वच्छ योजना। हाँ जी, तो उन पे तो आपने काम किया ही किया। हाँ जी। लेकिन मैं अपने रवि भाई की बात सुन रहा था, बड़ी ध्यान से सुन रहा था, आपकी भी जी, बात जी। सुन रहा था। जी मैं थोड़ा सा अटपटा सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे पूछ लो। कि इस बार जनता आपको क्यों चुनेगी? विकास कार्य के नाम पर विकास कार्य के नाम। मैंने जो विकास कार्य करा था, ऐसा विकास कार्य कभी नहीं हुआ। जनता बताएगी इस बात को, मैं नहीं बताता। नहीं, तो इस बार वही सवाल जो हमारा अधूरा रह गया था कि विकास कार्य इस बार जो आप आगे बढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या है, आपने क्या क्या सोच कर रखा हुआ है? जैसे मैंने ये चक्रोड़ बनवाई थी सड़कों पे, अभी वो रहेगी। वो पूरी कराएंगे 5 आप एकदम? किलोमीटर वो पूरी करानी जी। और दूसरा? गांव के तालाब खराब हो रहे हैं, उन्हें ठीक कराऊंगा। अच्छा जी और जी जो भी मनरेगा का काम होता है जी मजदूर भाइयों को, वो काम दिलाना है, जी। उसी से ही विकास कार्य आगे बढ़ता है। शिक्षा को आप कुछ प्राथमिकता देंगे? और शिक्षा के लिए मैंने अपने कार्यकाल में एक ब्लॉक में एक
स्कूल आया था यूपी सरकार से, जी वो मैंने अपने गांव में स्थापित कराया। एक हमारे पारिवारिक थे मास्टर ध्यान सिंह, उनकी उससे सहयोग से अच्छा सर, देखिए जमीन ली उनकी। भारतवर्ष में जो है समय बड़ा इस वक्त कोरोना काल को लेकर बड़ा हाँ। स्थिति ठीक नहीं है। जी जी आपने कोरोना काल में, क्योंकि आप प्रधान पद के दावे पे पद पे नहीं थे इस वक्त, जी, क्या जी। आपने कुछ भूमिका निभाई अपने गांव में उस वक्त? बस सभी गांव वालों से हमने ये अपील की कि भाई बच के रहो इससे, कोरोना से, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो और कम से कम भीड़ में जाओ। सर, आपके गांव में मेडिकल की क्या स्थिति है? यहाँ कोई हॉस्पिटल है गांव में आपके? हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है 5 किलोमीटर दूर है, रोहटा ब्लॉक में। क्या इस बारे में किसी प्रधान ने, किसी ने नहीं सोचा कोई छोटा कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए गांव में आपके? लोग इतनी दूर जाते हैं। आपके सामने है गांव में कोई डिस्पेंसरी? तो नहीं। आपके मतलब मैनिफेस्टो में आपके है? आपने सोचा आपके है है, आपके है। मैंने उस टाइम भी कोशिश करी अगर थी। जनता आपको चुनेगी नहीं तो इस नहीं बार हो सकता है? नहीं हो सकता नहीं। मैंने सोचा था, तब भी बात भी करी थी, सीएमओ साहब से बात करी थी, तो वो ये बोले भाई तुम्हारी दूरी कम है, मतलब 7 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अच्छा, एक डिस्पेंसरी के लिए, एक जो डिस्पेंसरी गवर्नमेंट के की लिए डिस्पेंसरी 7 होती है। किलोमीटर होनी चाहिए थी। अच्छा। 7 किलोमीटर बैठती है अगला गाँव, अच्छा अच्छा चिड़िया उड़ान से 7 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मतलब आप वो नहीं करवा चिड़िया पा रहे हो। उड़ान 7 किलोमीटर नहीं बैठती, वो बैठती है 4 साढ़े 4। तो अभी जो आपके मैनिफेस्टो में है वो एक तो सड़कें हैं सड़कें हैं और गांव के स्कूल। रास्ते। अच्छा, गांव के स्कूल, रास्ते स्कूलों का की जो रखरखाव दशा है उसे और बहुत ज्यादा आप अच्छा बढ़िया, करना चाहते उसे हैं। शिक्षा की दिशा में जी जी। एक पंचायत भवन बनवाने की वो है। अच्छा, पंचायत भवन की आप सोच रहे हैं? हाँ जी, अच्छा पंचायत भवन क्यों बनाने की सोच रहे हैं, वजह क्या? ये जरूरी है पंचायत भवन। वहाँ पे बैठ के पंचायत की मीटिंग, कोई अधिकारी आता है, निजी स्थान पे नहीं बैठाना चाहिए कोई अधिकारी। सर, पंचायत गरीब भवन लोगों में- के लिए, जो गरीब तबका है उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? उसके लिए ये है कि सरकार की जो योजना आती हैं, जी जैसे कि पेंशन है, बच्चों की शादी का पैसा है, जी। वो मिल जाना चाहिए बिना किसी तो क्या वो मिलता है उनको? बिना किसी दलाली के। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्या वो पैसा मिलता है उन लोगों को? अब भी मिलता है, जी मिलता है, वो बढ़ जाता है थोड़ा। जी जी। अच्छा तो अच्छा। मैंने अपने टाइम में वो पैसा बटन भी नहीं दिया था, सीधा दिलवाया था। अच्छा, जनता- और मैंने 250 पेंशन महिलाओं की कराई थी, समाजवादी। वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धा नहीं थी, वो समाजवादी पेंशन चली थी, समाजवादी सरकार में। अच्छा उस टाइम समाजवादी सर, की आपके सरकार अभी हमें दो काम समझ में आए हैं जो जनता के तक जाएंगे। एक तो आप सड़कें बता रहे हैं यहाँ पर ठीक हो जाएगी, स्कूल की दशा है वो ठीक वो ठीक होगी जरूर। बराबर पेंशन जो मिलनी चाहिए उनको वो उन तक पहुँचेगी। जो ग्राम विधवा पेंशन भी नहीं मिली बहुत सी लेडीज, वो भी उन तक और एक पहुँचेगी। अच्छी नई बात है कि पंचायत भवन का भी निर्माण, हाँ, पंचायत भवन का भी निर्माण मतलब आपके कार्यकाल में हो जाएगा। पूरे जोर लगा कर करा दूंगा मैं। अगर जनता चुनती है तो। जनता चुन रही है मुझे, चुन रही है चुन ये रही तो है, बहुत अच्छी बात है सर। आप 100% चुन रही है। तो हम जनता के पास भी चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक हम तरफा चुनाव है। जी जी। एक तरफा चुनाव। दोस्तों, हम जनता के पास भी जाएंगे। आपने गजराज जी के विचार सुने, उनका मैनिफेस्टो, वो क्या करने जा रहे हैं इस बार। जैसे बता सन्ने सड़कों का है, यहाँ पर ये स्कूल वगैरह का है, विधवा पेंशन है, तालाब खराब हो रहे हैं, अच्छा तालाब वगैरह का खराब भी हुए है। पड़े, पानी तो खराब ये है सब गजराज जी ने बताया कि इस बार इनके कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। बाकी सब कुछ जनता आपके हाथ में है कि आप इन्हें चुनती है नहीं चुनती है, इनके विचारों से आप कितने प्रभावित हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक भी आने की। ये गजराज जी के विचार थे। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलने आ रहे हैं सीधे सीधे। तो इसके अलावा बस और कुछ सर यही है ना आपके मैनिफेस्टो में? हाँ हाँ, सारा जो विकास कार्य होता है गांव के लिए वो, उसमें मैं कोई कसर जी जी बाकी नहीं छोड़ूंगा। R3F न्यूज की तरफ से सर आपको बधाई। जी, ठीक है, आपने जो कहा है आप उसे पूरा करें मैं अपने ताकि वो जनता तक जाए सब कुछ। नहीं, गांव मेरा जानता है, जनता जानती है कि मैं अपने वादे पे सर बहुत बहुत अड़िग धन्यवाद सर, रहता आपने हूं। आपने वक्त दिया हम दोनों चैनल के लिए। कोई नहीं। भैया फेस वार्ता से है, मैं R3F से हूँ। जी, जी। बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई शख्सियत से, एक नई उम्मीदवार से। तो तब तक के लिए बाय, सलाम, जय हिंद। तो ये थे आज के खास मेहमान गजराज जी। गजराज जी का कहना है कि एक तरफा चुनाव है और जनता ने चुनेगी। अब जनता ने क्यों चुनेगी उस बारे में भी इन्होंने बताया, लेकिन हम जनता के पास जाएंगे और पूछेंगे गजराज जी जब प्रधान पद के कार्यकाल पे थे कि 5 साल में क्षेत्र में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, और जनता इस बार इन्हें चुनेगी या नहीं चुनेगी, और चुनेगी तो क्यों चुनेगी, ये जनता का फैसला है, जनता जनार्दन का फैसला है। 26 तारीख को तीसरे चरण में यहाँ चुनाव होगा और ये जनता तय करेगी कि गजराज जी इस बार क्या एक बार फिर जनता को सेवा करने का मौका देती है या नहीं देती है, जनता तय करेगी।
लेकिन जनता के पास चलते हैं और पूछते हैं। इसी के साथ मैं लूंगा इजाजत, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी। तो जैसे गजराज जी इस बार यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में तो बढ़िया है, पहले प्रधान रह चुके हैं, अच्छा काम करा गाँव में, जो अच्छा काम करेगा उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं इस बार आप उनसे? उम्मीद तो यही है, यही प्रधान होंगे, अच्छी उम्मीद है। लेकिन मतलब यही प्रधान होंगे, अच्छा काम करेंगे। जी पहले तो आपका नाम? अंकुश नाम है जी, अंकुश गुजर। जी अंकुश जी, यहाँ से आपके गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार गजराज जी है जी। तो आपकी उनके बारे में क्या राय है और आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? इन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है, सारे जो रास्ते बनाए हैं बड़े, जी जी जितने भी हैं हमारे खेतों के भी, हर मतलब हर जगह रास्ता बढ़े गया है इन्होंने। जी तो हर इस चीज़ बार में। क्या उम्मीद है आपको? इस बार भी उम्मीद है कि हो जाए ये। अच्छा, इस बार उम्मीद है आपको? जी। काम अच्छा करेंगे जी वो? काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे भैया को भी पूरी उम्मीद है कि गजराज जी ही इस बार यहाँ से चुनाव जीतेंगे और वो बहुत अच्छा काम करेंगे।